हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल में। आज हम एक नए विषय को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख योजना में हुए बदलावों को चर्चा करेंगे। और आपने देखा होगा पिछले 15 दिनों से बहुत चर्चा में रहा यह विषय, राजीव गांधी न्याय योजना में किया गया बदलाव। तो आज हम इस महत्वपूर्ण टॉपिक को इसलिए डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि हम विगत 3 सालों के आयोग या व्यापम के द्वारा आयोजित किए जा रहे परीक्षाओं के बारे में चर्चा करें, जिसमें हम पीएससी के मेंस परीक्षा को भी यदि शामिल करें तो लगातार योजनाओं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हाल ही में हुए मेंस परीक्षा में गोधन न्याय योजना से संबंधित 50 नंबर का निबंध लिखने के लिए दिया गया था। तो इन सब बातों को यदि हम ध्यान दें तो हमारी राज्य शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर कृषि क्षेत्र में, क्योंकि ये ग्रामीण विकास का महत्वपूर्ण आधार होता है, रोजगार सृजित करने का बहुत महत्वपूर्ण आधार होता है। तो इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए अभी जो बदलाव आया है, पिछला वीडियो तो मैं समझूंगा कि राजीव गांधी न्याय योजना से संबंधित जो वीडियो बनाया गया होगा पिछले साल, आप जरूर उसको देखे होंगे, लेकिन अब उसमें बदलाव आ गया है। और अभी जो बदलाव हुआ है बहुत ही रचनात्मक ढंग से कुछ करने के लिए बदलाव लाया गया है। इससे माना जा रहा है कि कृषि क्षेत्र में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। तो हम उन सब बातों को आज चर्चा करेंगे कि राजीव गांधी न्याय योजना का पहले प्रावधान क्या था, जल्दी से इसको देख लेंगे। फिर देखेंगे कि अभी नया प्रावधान क्या किया गया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इसके द्वारा क्या प्रभाव पड़ेगा, कृषि क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा, सरकार को उम्मीदें क्या हैं। सरकार को जो भी उम्मीदें हो, सही मायने में बताऊं कि आपकी उम्मीद क्या है, आप मेंस में इससे संबंधित क्या कुछ कंटेंट लिख सकते हैं, तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो शुरुआत करते हैं हम लोग राजीव गांधी न्याय योजना में हुए बदलाव के बारे में। यह योजना प्रारंभ हुआ था 21 मई 2020। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी योजना का 2 बात आप कभी नहीं भूलेंगे, एक है आपका प्रारंभ और एक दूसरा रहेगा उसका उद्देश्य। तो प्रारंभ हुआ था 21 मई 2020 को। 21 मई आप सभी जानते होंगे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि। उस दिनांक से छत्तीसगढ़ सरकार ने यह योजना प्रारंभ किया था। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि फसल उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहित करना, बोनस राशि के रूप में कहें या न्यूनतम समर्थन मूल्य और राज्य शासन द्वारा घोषित 2500 रुपया क्विंटल धान के बीज के अंतर की राशि को कृषकों तक पहुंचाने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई थी। आप सभी जानते हो जब भूपेश बघेल सरकार 2018 में चुनाव लड़े कांग्रेस पार्टी ने, तो उन्होंने बोला था हम लोग समर्थन मूल्य कर देंगे कितना रुपए, 2500 रुपए। और उस समय लगभग केंद्र सरकार द्वारा धान का समर्थन मूल्य था 835 रुपये। अगर मैं ए ग्रेड धान की बात करूं तब तो भूपेश बघेल सरकार ने बोला मैं 2500 रुपये धान दूंगा, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदूंगा। लेकिन केंद्र सरकार का ये है, उन्होंने बोला इस अंतर की राशि को मैं किसानों तक पहुंचाऊंगा। क्यों पहुंचाऊंगा, क्यों किसानों को दूंगा? उनका कारण ये बताया गया कि अभी जो इस रेट में धान खरीदा जा रहा है इसमें कृषकों को नुकसान हो रहा है, उनको फायदा नहीं मिल रहा है। और फायदा नहीं मिलने के कारण कृषक वर्ग के लोग कृषि कार्यों से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। उनके बच्चे तो और बहुत दूर हो रहे हैं, बेरोजगार होते जा रहे हैं, कृषि कार्यों में कोई ध्यान नहीं दे रहा है, हम अपने परंपरागत कार्य को भूल रहे हैं। ऐसा सरकार को लगा, उन्होंने बोला मैं इस अंतर की राशि को दूंगा। और 1835 रुपए की जगह जब कृषकों को 2500 रुपए क्विंटल धान मिलेगा, उनको जब मुनाफा दिखेगा, उनको लगेगा कि कुछ ज्यादा आय मिलेगा तो हमारी स्थिति सुधरेगी, तो निश्चित ही प्रोत्साहित होने के पश्चात वो अपने परंपरागत कार्यों को करते रहेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इस अंतर की राशि को किसान को दी जाएगी प्रोत्साहित करने के लिए। तो याद रखेंगे, फसल उत्पादन के लिए कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना प्रारंभ किया गया था, सही मायने में इस अंतर की राशि को देने के लिए। लेकिन अब लिखना गलत होगा क्योंकि अब इस योजना का उद्देश्य व्यापक हो चुका है। अच्छा, जब पहले ये योजना लाया गया था 21 मई 2020 को यह योजना लाया गया तो इसका प्रावधान क्या था? प्रावधान यह था अंतर की राशि को धान पहली बार जब शामिल किया गया था, सबसे पहले चर्चा शुरुआत हुआ था धान, क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारा छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है।
सर्वाधिक हमारे यहाँ धान की खेती की जाती है। और आप सभी ये भी जानते हैं छत्तीसगढ़ की लगभग 80% जनसंख्या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य पे संलग्न है। वर्तमान सरकार को यह पता है अगर कृषि क्षेत्र में मैं जो भी सुधार करूंगा, बदलाव करूंगा या कृषि क्षेत्र में मैं कोई योजना लेकर आऊंगा तो सरकार को पता है प्रत्यक्ष रूप से 80% जनसंख्या छत्तीसगढ़ की 80% लोगों को इसका फायदा देखने को मिलेगा। इसलिए ये सरकार कृषि क्षेत्र में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो पहले जब प्रावधान लाया गया था तो खासकर धान के लिए ऐसा प्रावधान किया गया था। आज तो खैर बहुत सारी फसलों के लिए हो गया, 14 फसलों के लिए। पहली बार जब प्रावधान किया गया तो अंतर की राशि को कृषकों को पहुंचाना था। जैसे उस समय, अच्छा ये याद रखना, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं अभी जब ये, और खासकर अभी ये चर्चा में रहा तो और खरीब चर्चा में रहे। भले योजना 2020 में शुरुआत हुआ लेकिन ये जो अंतर की राशि दी गई ये खरीफ वर्ष, याद रखेंगे आप, खरीफ वर्ष 2019-20, याद रखेंगे खरीफ वर्ष 2019-20 में जो धान खरीदा गया था, धान के साथ साथ गन्ना और मक्का खरीदा गया था, उनके लिए यह प्रोत्साहन राशि दी गई थी। ये वर्ष याद रखना बहुत जरूरी। पहली बार योजना भले 20 में प्रारंभ हुई लेकिन पहली बार खरीफ वर्ष 2019-20 में खरीदे गए धान, गन्ना और मक्का के लिए योजना प्रारंभ किया गया था। उदाहरण स्वरूप आप समझिएगा 1835 रुपया ग्रेड ए धान का प्रति क्विंटल, उस समय की मैं बात कर रहा हूं, खरीफ वर्ष 19-20 के लिए 1835 रुपये प्रति क्विंटल धान का रेट था। यह केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य है और सरकार, इन्होंने कहा कि 2500 रुपया मैं दूंगा तो अंतर की राशि कितना हो जाता है आपका, अंतर का राशि हो जाता है 665 रुपए। कितना रुपए? 665 रुपए। और बी ग्रेड धान में बात करेंगे 685 रुपये प्रति क्विंटल, 685 रुपए प्रति क्विंटल। और 1 एकड़ में आपको याद होगा इस समय मेंस में पूछा गया था, प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान खरीदा जाता था, प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान खरीदा जाता था। इस प्रकार प्रति एकड़ कृषकों को कितना पहुंचाया गया, अगर इसको मल्टीप्लाई करके देखें 9975, 9975 रुपए प्रति क्विंटल सरकार ने किसानों को, प्रति एकड़ किसान को सरकार ने दिया प्रोत्साहित करने के लिए। इतना अगर एक्स्ट्रा पैसा उनको मिल रहा है डेफिनेटली उनके आय में वृद्धि होगी, वो प्रोत्साहित होंगे और वो सोचेंगे नहीं धान की खेती में भी हमको कुछ फायदा है। तो ये बस ये पैसा उनके खाते में पहुंचाने के लिए ऐसा प्रावधान किया गया था। अब दूसरे फसल के लिए भी आप निकाल लीजिएगा। पहली बार में ऐसा था, ये अंतर की राशि, क्या याद रखेंगे आप, अंतर की राशि को किसानों तक पहुंचाने के लिए योजना प्रारंभ किया गया था। पहली बात ये प्रावधान था ये। अच्छा, कौन कौन से फसल शामिल किए गए थे उस समय? धान, गन्ना और मक्का, 3 फसल। पहली बार पहले चरण में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पहले चरण में 3 फसल शामिल किए गए थे और ये योजना को पूरा क्रियान्वित करने के बाद पता चला कि लाभान्वित किसान कितने हुए, 18.35 लाख, 18,35,000 किसान को इनका लाभ मिला और पूरा लागत राशि ऐसा रहा 5,627.89 करोड़ रुपए इस प्रकार किसानों के खाते में डाले गए। 4 चरणों में करके पैसा दिया गया। शायद तक आपको याद होगा 1500 करोड़, 1500 करोड़, 1500 करोड़, अब बचा हुआ अमाउंट लगभग 1100 करोड़ रुपए चौथे चरण में। इस प्रकार 5,627.89 करोड़ रुपए किसानों के खाते में दिए गए। प्रति एकड़ कितना रुपए दिए गए? 9,975 रुपए किसानों को दिए गए। ये बात आप याद रखेंगे, 9,975 रुपए यदि वो ग्रेड ए धान बेच रहे हैं तब। क्लियर है? ये अच्छा बढ़िया प्रावधान था, लेकिन 3 ही फसल शामिल थे। हाल ही में आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है बदलाव क्या आया। बदलाव क्या आया? सरकार का यह कहना है, नंबर 1, बदलाव बहुत सारे हैं, 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। बदलाव पहले यह आया, सरकार ने कहा कि अब हम ये अंतर की राशि नहीं देंगे, हमारे देने किसान को देंगे तो जरूर, प्रोत्साहित करेंगे जरूर, लेकिन ये अंतर की राशि के रूप में ना देकर हम उनको एक मुश्त प्रति एकड़ 9,000 रुपए की राशि देंगे। यहां पे आप देख रहे होंगे, अगर वो धान का फसल, याद रखना एक कंडीशन तभी लागू होगा यदि कोई कृषक धान का फसल उगाता है तो उनको प्रति एकड़ 9,000 रुपए उनके खाते में दिया जाएगा। जिसमें चर्चा भी चल रही है कि पहले उनको ज्यादा पैसा मिल रहा था, अब कम पैसा मिल रहा है। पहले 9,975 रुपए मिल रहा था, अभी किसानों को सिर्फ प्रति एकड़ 9,000 दिया जा रहा है। सरकार ने धोखा कर दिया।
यह गलत कर दिया, ऐसी बातें चल रही है। लेकिन समझने वाली बात यह है, अभी धान का मूल्य भी बढ़ गया है, 835 रुपए से बढ़कर ग्रेड ए का मूल्य कितना हो गया, 888 रुपए, 888 रुपए। तो फिर से यहाँ पे अगर हम अंतर की राशि की बात करें, अंतर की राशि बात करें 612 रुपए प्रति क्विंटल, 612 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। और यदि 1 एकड़ में वो 15 क्विंटल बेचता है तो 15 से यदि आप इसको गुणा करेंगे तो ये होगा 9180 रुपए। मेरे ख्याल से ज्यादा, हाँ ये बात अलग है, अगर अंतर की राशि देते सरकार तो उनको 9180 रुपए मिलते और अभी उनको दिया जा रहा है 9000 रुपए, तो प्रति एकड़ सरकार को, किसान को 180 रुपए का नुकसान हो रहा है। ये नुकसान आपको इस साल दिखेगा, अगले साल ये नुकसान के जगह में आपको फायदा दिखेगा। क्यों फायदा दिखेगा? क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य का राशि बढ़ जाएगा। हर साल लगभग 50 रुपए बढ़ता है। अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य का राशि बढ़ जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का राशि बढ़ जाता है, तो आप ये इमेजिन कीजिए ये अंतर कम हो जाएगा। अगर सरकार अंतर को देते तो वो 9000 के जगह में लगभग 8600 रुपया आ जाएगा, लेकिन सरकार आपको कितना देगा, 9000 रुपए। लेकिन ये अगले साल है, अभी तो किसानों को 180 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से नुकसान होगा। तो पहला प्रावधान क्या हुआ, अंतर की राशि के जगह में, इसीलिए मैंने यहाँ पे उद्देश्य का थोड़ा सा सेंटेंस बदल दिया है, प्रोत्साहन करेगा, क्योंकि अब अंतर की राशि नहीं देगा, आप एक मुश्त प्रति एकड़ 9000 देगा। सरकार का कहना यह है, यदि आप धान की जगह मक्का की खेती करते हो, दलहन की खेती करते हो, यदि आप तिलहन की खेती करते हो, या फोर्टिफाइड राइस, पोषक तत्वों से भरपूर फोर्टिफाइड राइस, कोदो, कुटकी जैसे फसलों का उपज लेते हो, तो सरकार बोलता है मैं आपको 9000 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष की जगह मैं आपको 10,000 रुपए प्रति वर्ष प्रति एकड़ दूंगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम बाद में चर्चा करेंगे। अब बाद में क्या, आप समझ भी सकते हो, अन्य फसलों को, दलहन व तिलहन फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए, उसके उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा योजना लाया जा रहा है। ये लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 9000 रुपए यदि आप धान की खेती करेंगे तो प्रति एकड़ मिलेगा। यदि आप धान की जगह दलहन, तिलहन, फोर्टिफाइड राइस, गन्ना या आप मक्का, कोदो, कुटकी जैसे फसलों का खेती करेंगे तो आपको 10,000 रुपए प्रति एकड़ मिलेगा। ये बहुत अच्छा योजना है, किसानों को थोड़ा सा फसल चक्रीकरण में लाने के लिए, फसल विविधीकरण की ओर लाने के लिए यह सरकार द्वारा किया गया, मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा प्रयास है। और साथ ही साथ सरकार ने यह भी कहा है कि यदि आप ये खाद्यान्न फसलों की जगह यदि आप वृक्षारोपण करते हैं, अपने 1 एकड़ जमीन में वृक्षारोपण करते हैं, तो सरकार यह कहते हैं मैं आपको लगातार 3 सालों तक प्रति वर्ष 10,000 रुपए प्रति एकड़ दूंगा। वृक्षारोपण करने पर मैं आपको 3 सालों तक प्रति एकड़ 10,000 रुपए दूंगा। सरकार का यह कहना है। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान, एक धान के लिए 9000 रुपए, दलहन तिलहन जैसे फसलों के लिए 10,000 रुपए और वृक्षारोपण करने के लिए भी 10,000 रुपए, लेकिन लगातार 3 सालों तक। सरकार ने ये 3 बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान किए। साथ ही साथ उन्होंने अपने प्रावधान में एक बात और बदला। उन्होंने कहा कि अभी तक हम इस 3 फसलों को इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत शामिल किए थे, अब इस 3 के जगह हो गए 13, माफ कीजिएगा 14। कितने फसलों को? 14 फसलों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू होगा। जैसे कि मक्का के लिए तो पहले भी था, मूंग के लिए भी दिया जाएगा, उड़द के लिए भी प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, धान के लिए पहले था, मूंगफली, देखो तिलहन फसलों को कैसे सरकार प्रोत्साहित कर रहा है, मूंगफली में भी प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, कुल्थी, कोदो, सोयाबीन, कुटकी, तिल, राम तिल, गन्ना, गन्ना के लिए पहले ही था, अरहर और रागी। तो पहले 3 फसलों के लिए था, अब 14 फसलों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू होगा। मतलब राजीव गांधी किसान न्याय योजना का विस्तार हो रहा है। पहले धान से शुरू हुआ है, आज कोदो कुटकी तक पहुंच चुका है। मेरे कहने का मतलब सरकार ने इसमें बदलाव लाया है और सरकार का यह कहना है कि इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लागू करने के लिए सरकार ने बजट में 5,703 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मतलब इन सभी फसलों को लेकर यदि प्रोत्साहन राशि बांटा जाएगा तो सरकार का अनुमान है लगभग 5,703 करोड़ रुपए हम लोगों तक पहुंचाएंगे। तो फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार का यह बहुत ही अच्छा प्रयत्न किया गया है। ठीक, तो ये है हमारे पुराने प्रावधान जिसमें सिर्फ अंतर की राशि दी जाता था। अब एक मुश्त राशि दिए जाने की बात कही गई। 9,000, 10,000 और 10,000 का आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे।
थोड़ा सा आप याद रखेंगे कि अभी वर्तमान में कृषकों की स्थिति क्या है। आज अभी सरकार का यह अनुमान लग रहा है कि कुल लाभान्वित किसान, इस पूरे अगर फसलों को 14 फसलों को शामिल किया जाएगा तो छत्तीसगढ़ के लगभग 22 लाख किसानों को इसका फायदा मिलेगा। मतलब पहले 18 लाख किसानों को इसका फायदा मिल रहा था, अब और ज्यादा फसलों को शामिल करने से 22 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। मतलब राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लागू होने से लगभग 4 लाख अन्य कृषकों को भी इसका फायदा मिलेगा। यह बहुत अच्छा प्रयास लग रहा है। क्लियर है? तो विस्तार के फायदे होंगे। थोड़ा सा आप याद रखेंगे, अगर मैं आप छत्तीसगढ़ में अभी किसानों की स्थिति की बात करूं तो एक ब्रेकअप है, याद रखिएगा, आपके बहुत काम आता है। देखो, किसानों को अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है। एक सीमांत कृषक होता है, जिसके पास कम जमीन होता है उनको सीमांत कृषक, जिसके पास थोड़ा ज़्यादा जमीन होता है उसको लघु कृषक, और जिसके पास और ज़्यादा जमीन रहता है उसको बोलते हैं दीर्घ कृषक, बड़ा कृषक कहते हैं, बड़े किसान के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि सीमांत कृषक किसको बोलेंगे दोस्त? जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, 1 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, और 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 2.5 एकड़। जिसके पास 2.5 एकड़ से कम जमीन है वह सीमांत कृषक कहलाएगा। जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है वह लघु कृषक कहलाएगा, और जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है वह दीर्घ कृषक कहलाएगा, बड़ा किसान कहलाएगा। छत्तीसगढ़ में मैं बता दूं, लघु एवं सीमांत कृषकों की संख्या बहुत है। मतलब जितने भी कृषक हैं उसके लगभग 76% कृषक लघु एवं सीमांत कृषक हैं। ये छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे यहाँ 2.5 एकड़ या 5 एकड़ वाले ही किसान हैं, छोटे छोटे किसान हैं, ज्यादा बड़े हमारे यहाँ किसान नहीं है। वो 2.5 एकड़ या 5 एकड़ में उतना ही खेती कर पाते हैं जिसमें उनका पेट भर सके। उनके पास इतना पैसा अन्य नहीं हो पाता है जिससे वो अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, और विलासिता वाली जीवन तो वो भूल ही जाएं। ये छोटे किसान, उनके पास उतना लाइफ स्टाइल नहीं बन पाता इन छोटे खेतों के आय से कि वो विलासिता वाली जीवन जी पाए। विलासिता वाली जीवन आप समझते होंगे, विलासिता का मतलब आप बहुत बड़ा पार्टी सार्टी वाला टाइप मत समझिएगा। विलासिता का मतलब होता है अन्य सुविधाएं, जैसे कि घूमने फिरने के लिए चले जाएं, कार खरीदने चले जाएं, क्या कुछ अच्छे बाइक ले लें। इस प्रकार का उन लोग लाइफ नहीं जी पाते, अपना भरण पोषण कर पाते हैं। तो याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में ये इस डेटा के आधार पर नहीं, पिछले साल के डेटा के आधार पर ये ब्रेकअप दिया हूं मैं 18.35 लाख के आधार पर। अभी तो लघु एवं सीमांत कृषक का और डेटा नहीं आया है, तो पिछले साल के डेटा के हिसाब से है 9.54 लाख सीमांत कृषक हैं। छत्तीसगढ़ में 5.6 लाख लघु कृषक हैं, और दीर्घ कृषक की संख्या सबसे कम है 3.21 लाख। मतलब छत्तीसगढ़ में लगभग आप देख सकते हो, दोनों को जोड़ोगे तो मैं वही बताया 76% लोग लघु एवं सीमांत कृषक हैं, या कह सकते हो छत्तीसगढ़ के लगभग 50% लोग सीमांत कृषक हैं, मतलब जिनके पास 2.5 एकड़ से कम जमीन है। ये बात समझ में आ गया? तो एक बदलाव समझ में आया, एक मुश्त राशि दी जाएगी, ज़्यादा फसलों को शामिल किया गया। पहले 18 लाख कृषकों को फायदा मिलता था, अब 22 लाख कृषकों को फायदा मिलेगा। पहले 5,627.89 करोड़ का सरकार का प्रावधान था, अब सरकार बोलते हैं हम इसमें 5,703 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। हाँ, अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो बच्चे मेंस राइटिंग करने वाले हैं या जो इंटरव्यू में बैठने वाले हैं वो ध्यान से सुनेंगे। ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना में बदलाव लाने से प्रभाव क्या पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें प्रभावित होगी। जैसे कि फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा। फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा, इसका मतलब है देखो सरकार बहुत पहले से कर रहा है कि भाई आप एक खेत में एक ही प्रकार का फसल ना बोएं। आप खेत में इस साल धान उगाएं, अगले साल दलहन उगाएं, फिर आप तिलहन उगाएं, फिर धान उगाएं, मतलब फसलों को बदलते रहें। फसल चक्रण होने से क्या होता है, जैसे कि धान की खेती की बात, चना की खेती करने से, चने अगर आप खेत में उगा रहे हैं तो क्या होता है, वहां पे नाइट्रोजन और फास्फोरस की वृद्धि हो जाती है मिट्टी में, है ना। आप कृषि विज्ञान में इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे हम लोग। चने की खेती करने से फायदा यह होता है कि चने की खेती करने से मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता हो जाती है। अच्छा, अभी आपने चना उगाया, फिर से अगर आपने धान उगाया
तो अभी जो नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता हुई है उसका प्रयोग धान की खेती में होगा। धान उसका प्रयोग करोगे तो धान का भी उत्पादन बढ़ जाएगा, और लगातार यदि आप धान की खेती करोगे तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती जाएगी और आपका उत्पादन कम होते जाएगा। फसल विविधीकरण फसल उत्पादन को बढ़ावा देने का सबसे बेहतर विकल्प है। वो बात अलग है कि लोग अपनाते नहीं हैं। तो सरकार का यह कहना है कि जब हम बोलेंगे कि धान में 9,000 लेंगे और अगर आप दलहन तिलहन फसल लगाओगे तो 10,000 रुपये देंगे प्रति एकड़, सरकार के मान रहे हैं इससे लोग प्रोत्साहित होंगे और धान की जगह अन्य फसलों का भी उत्पादन करेंगे। तो सरकार कह रहा है इससे फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, साथ ही साथ सरकार ने कहा है कि वृक्षारोपण करने से 10,000 रुपये मिलेगा। तो सरकार कह रहे हैं इससे वृक्षारोपण को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे पर्यावरण पर अनुकूल प्रभाव देखने को मिलेगा। या दीर्घकालीन फसलों जो लंबे अवधि में फसल उत्पादन होता है, जैसे आप कह सकते हैं नींबू, अगर आप नींबू का पेड़ उगाते हो तो 4 साल में वो उत्पादन देता है। तो वृक्षारोपण और जो आम के फसल हैं, अमरूद के फसल हैं, ऐसे फसलों को उगाएंगे तो हम उसमें भी 3 सालों तक 10,000 रुपये देने की बात कह रहे हैं। लगातार 3 सालों तक 10,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से दिया जाएगा। तो वैसी चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा। मतलब 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को मिल रहा है कि फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा, दीर्घकालिक फसलों और वृक्षारोपण को बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, साथ ही साथ अगर हम लोग दलहन का फसल लेते हैं, अगर लोगों को लगता है 10,000 रुपये प्रति एकड़ तो मिल रहा है, चलो दलहन का फसल उगाते हैं। यदि दलहन और तिलहन का फसल लिया जाता है तो मैं बता दूं दोस्त, छत्तीसगढ़ में अभी सर्वाधिक दलहन और तिलहन फसलों का आयात किया जाता है। हम दाल बाहर से आयात करते हैं, हम ऑयल वाली चीज़ें बाहर से आयात, हमारे यहाँ तो हम क्या बस धान उगा लेते हैं, उसी को सस्ते दर में बेच देते हैं। सरकार भी खरीदने को खरीद तो लेते हैं, लेकिन उनका भी नुकसान हो रहा है। वो धान को बाहर के राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेच नहीं पा रहे हैं, तो नुकसान बहुत हो रहा है। हमने धान उगाया, धान रखा नुकसान हो रहा है, और हम दलहन को लेकर खा रहे हैं, बहुत महंगे दर पर लेकर खा रहे हैं। तो मेरे से कहने का मतलब है अगर इसका प्रोत्साहित होगा, कृषकों के पास दलहन और तिलहन का उत्पादन होगा, तो इससे हमको बाहर से दलहन या तिलहन आयात नहीं करने पड़ेंगे। और दलहन और तिलहन का आयात नहीं होगा तो सस्ते दर पर लोगों के पास दलहन और तिलहन उपलब्ध हो जाएंगे, और इससे महंगाई दर कंट्रोल में रहेगा, लोगों की आय में वृद्धि होगी, खर्च कम होगा, मतलब लोगों की आय में अपने आप वृद्धि हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है इससे आयात में कमी आएगी, जिससे लोगों के आय में वृद्धि होगी। और इससे यह कह रहे हैं कि अगर हम लोग प्रोत्साहन राशि अगर सही ढंग से देंगे तो लोग कृषि कार्य में ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर और ज़्यादा फसलों को हम लोग विस्तार करेंगे तो हर परिवार कवर, कृषक परिवार कवर हो पाएंगे, और वो कोई अन्य काम की खोज में शहरों की ओर पलायन नहीं करेंगे, मतलब अपने खेती के कामों में ध्यान देंगे, जिससे बेरोजगारी दर कम हो पाएगी। अभी छत्तीसगढ़ में कुछ समय पहले, 2 साल पहले, बेरोजगारी दर जो 13% 14% के दर पर बना हुआ था, उसका सबसे बड़ा कारण था कृषि क्षेत्र में कम आय प्राप्त होना। तो कृषक वर्ग खेती तो कर रहे थे, लेकिन उनके बच्चे शहरों की ओर पलायन कर रहे थे। तो सरकार क्या मानना है, अब उनके बच्चे भी खेती काम में ध्यान देंगे तो बेरोजगारी दर में कमी आएगी। साथ ही साथ ऐसा माना जा रहा है मायूस किसानों को में एक जोश और ऊर्जा का संचार होगा। मतलब ये देखो, एक कोदो और कुटकी, इसका उत्पादन बहुत कम होता है बस्तर क्षेत्रों में मिट्टी के कारण, उपजाऊ मिट्टी नहीं होने के कारण, या ऐसी मिट्टी होना जो नमी नहीं बना पाता है, ऐसी मिट्टी होने के कारण वहाँ कोदो कुटकी का उत्पादन होता है, और कोदो कुटकी का उत्पादन कम होता है। पहले इसको समर्थन मूल्य पर भी खरीदा नहीं जा रहा है, अब तो सरकार कह रहे हैं समर्थन मूल्य में भी खरीदेंगे और उसमें प्रोत्साहन राशि भी देंगे। तो निश्चित ही ऐसे क्षेत्रों में भी किसानों को लगेगा कि हाँ, अब हमको कोदो कुटकी बोने से भी फायदा मिलेगा। मतलब इस योजना के लाने से ऐसा माना जा रहा है, ऐसे मायूस किसान जो हमेशा एक मायूसी की शिकस्त पर होते थे, उनमें एक ऊर्जा का संचार होगा, उनमें एक जोश भर जाएगा कृषि कार्य करने के लिए। साथ ही साथ सरकार का यह कहना है पोषण युक्त खाद्यान्न उपलब्ध होंगे। पोषण युक्त खाद्यान्न में सबसे बड़ा उदाहरण है फोर्टिफाइड राइस को शामिल किया गया है। पोषण से भरपूर अनाज होता है, ये भी एक प्रकार का चावल रहता है इसमें, लेकिन पोषक तत्वों की वृद्धि होती है। तो पोषण युक्त खाद्यान्न उपलब्ध होंगे। लोग जब इसको ग्रहण करेंगे तो उनके कुपोषण स्तर में कमी आएगी, मतलब पोषण युक्त खाद्यान्न ज़्यादा हमारे राज्य में उपलब्ध होंगे। साथ ही साथ सरकार कहना क्या है, खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी।
ये तो आप भी पढ़े हुए हो 9-10 के क्लास में। अगर हम अभी धान का फसल लिए हैं, बाद में चने का फसल लेंगे, बाद में तिलहन वाली फसलों को लेंगे, तो उससे फसलों का उर्वरा शक्ति बढ़ जाता है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था, नाइट्रोजन और फास्फोरस की वृद्धि हो जाती है। एक ही फसल लेने से किसी एक प्रकार के खनिज लवणों का उर्वरा शक्ति की कमी हो जाती है। फसल हमेशा बदल बदल कर लेना चाहिए। तो अगर किसान बदल बदल कर लेंगे तो खेतों की उर्वरता शक्ति में वृद्धि होगी और साथ ही साथ मिट्टी का निम्नीकरण नहीं होगा। मिट्टी का निम्नीकरण नहीं होगा। एक ही फसल लेने से मिट्टी कमज़ोर पड़ जाता है, मिट्टी खराब होने लग जाता है, उसकी उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है, लेकिन बदल बदल के लेने से उनका निम्नीकरण नहीं होगा। तो ये है आपके बदलाव कि इससे प्रभाव, माफ़ कीजिएगा, बदलाव से प्रभाव कि इससे क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ बहुत ही अच्छा प्रयास है। अगर जिस राज्य में 80% जनसंख्या कृषि कार्य पर निर्भर है तो निश्चित ही उस राज्य में लाया गया यह योजना बहुत ही प्रभावी होगा। और ये जरूरी भी था कुछ इस प्रकार के प्रावधान करने जिससे कृषि करने की पद्धति में कुछ बदलाव देखने को मिले। तो अंत में मैं यही निष्कर्ष कहना चाहूँगा कि सरकार के द्वारा यह किया गया प्रयास निश्चित ही ऐसा लगता है कि किसानों की आय में वृद्धि करेगा, उसमें जोश व ऊर्जा का संचार करेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। क्लियर है? तो आप याद रखेंगे राजीव गांधी किसान न्याय योजना में बदलाव। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें कितने फसलों को शामिल किया गया है, अब कुल 14 फसलों को। नए कितने फसल अगर आपसे पूछेंगे तो 3 पहले से शामिल थे, मतलब 11 अन्य फसलों को। पेपर में लिख के आ रहा था 13 अन्य फसलों को शामिल किया गया, तो मैं आपको ढंग से बता दूं वो पढ़ना बिल्कुल गलत है। 3 पहले से शामिल थे, अभी 11 और शामिल किए गए, तो ये हो गए 14 फसलें राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत। आप मेरे को नीचे में कमेंट करके बताइएगा, पेज को लाइक जरूर कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग के लाइक करने से, कमेंट करने से थोड़ा सा हमको भी हमारे अंदर भी जोश और ऊर्जा आ जाता है, ताकि हम अगले कुछ वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित रहें। आपके लिए हमको भी इस योजना के तहत आप प्रोत्साहित करते रहिएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और आपको लगता है ये यूज़फुल है तो अपने दोस्तों के बीच में आप शेयर ज़रूर करें। और अभी तक आप अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि समय समय पर इस प्रकार के कुछ विशेष वीडियो अब लगातार आएंगे। बच्चों का बहुत पहले से अनुरोध हो रहा था कि सर ऐसे भी योजनाओं से संबंधित वीडियो बनाएं, लेकिन हम ऑनलाइन क्लास के वीडियो बनाने में साल भर कुछ इस प्रकार व्यस्त रहें कि ऐसे वीडियो नहीं बना पाएँ। लेकिन अब लगातार इस प्रकार के आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं हम अपने किसी अलग अन्य विशेष टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।